नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द तक्षशिला डायलॉग्स में। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हाल ही में चाइना को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई जब इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश में एक पीक का नाम दलाई लामा के नाम के ऊपर रख दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि अरुणाचल प्रदेश में ऐसी कौन-सी पीक है जिसका नाम दलाई लामा के नाम पे रख दिया है। एक्चुअली दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारी माउंटेन्स हैं जिनका नाम अभी तक नहीं रखा गया है। बट जैसे चाइना इंडिया के साथ करता है कि बीजिंग में बैठ के कोई भी एक क्लेरिकल आदमी, कोई भी एक उनका गवर्नमेंट ऑफिशियल बैठ के अरुणाचल प्रदेश का नाम चेंज करता रहता है और यहाँ से हम बैठ के ये सोचते हैं कि और दुनिया को ये दिखाता है कि देखो जी, अरुणाचल प्रदेश मेरा पार्ट है। और ये चाइना की बहुत टाइम से ये पॉलिसी रही है कि जिस एरिया को वो नज़र रखता है, जिस एरिया पे वो अपनी नज़र रखता है, उस एरिया के नाम चेंज करता है अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस माउंटेन का नाम क्या रखा गया है? इस माउंटेन का नाम सैंग्यांग गेत्सो रखा गया है, ना कि द सिक्स्थ दलाई लामा माउंटेन। ये नाम चाइना को चढ़ाने के लिए नहीं रखा गया है। ये इसके पीछे एक हिस्टोरिकल रीज़न है कि जो सिक्स्थ दलाई लामा पैदा हुए थे वो अरुणाचल प्रदेश के ही तवांग रीजन में पैदा हुए थे और उन्हीं के नाम पर इस पीक का नाम रखा गया है। इट इज समथिंग अबाउट नियर अबाउट 1683 जब वो पैदा हुए थे। सो ये अरुणाचल से ही एक दलाई लामा निकले थे और वो उन्हीं के नाम पर ये नाम रखा गया है। और चाइना को इस बात से बहुत प्रॉब्लम है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि चाइना ये बर्दाश्त नहीं करता कि अरुणाचल प्रदेश में इंडिया जाके कुछ करे, कुछ इन्वेस्टमेंट लेके, कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके। जैसे जापान ने कई बार वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके, फ्रांस ने इन्वेस्टमेंट करके अपनी, तो चाइना अपने मैप्स में अरुणाचल प्रदेश को अपना पार्ट दिखाता है। सो चाइना इज ऑलवेज क्लेमिंग ऑल दीज लोकेशंस, ऑल दीज इम्पोर्टेंट पीक्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश एज देयर ओन टेरिटरी। एंड ये इसका बहुत ही प्रूवन तरीका है किसी भी देश को बुली करने का या किसी भी देश की टेरिटरी को अपना दिखाने का। चाइना क्या करता है? चाइना में दम वम तो है नहीं, वो ये कागजी कार्रवाई करता है। आज तक कोई लड़ाई जीता नहीं हो, ठीक है। तो इसीलिए चाइना क्या करता है कि किसी भी देश को अपनी टेरिटरी दिखाने के लिए हिस्टोरिकल रीजंस के हिसाब से उस लोकेशंस को अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में यूज करने लग पड़ता है। और अब आप सोच रहे होंगे कि इस माउंटेन पीक को जो नाम दिया गया वो कैसे दिया गया? एक्चुअली इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से कुछ लोग इस माउंटेन पीक पे चढ़े जो कि आज तक कभी नहीं चढ़े थे, विच इज अराउंड 20,000 फीट। उसका समिट पूरा करने के बाद उन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया। और मेरे हिसाब से एक बहुत मेजर, बहुत बड़ा ही मूव है हमारी गवर्नमेंट की तरह, हमारी मोदी सरकार की तरह। क्योंकि पहले की सरकारें आप जितने भी देख लो, पहले चाइना कभी हमारे बॉर्डर एरियाज में आके बैठ जाता था, कभी हमारे नॉर्थ में आके बैठ जाता था। वहाँ पे इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स को क्लेम करता था और पुरानी गवर्नमेंट्स नहीं चाहती थी कि चाइना के साथ उनके रिलेशंस खराब हो। उस चक्कर में चाइना के लिए हम अपने जो ट्रांसपोर्ट रोड्स हैं, जो इतने इम्पोर्टेंट है किसी भी देश के लिए, वो नहीं बनाते थे। ना ही हमने कभी नॉर्थ में उतनी डेवलपमेंट करवाई, ना ही कभी हमने नॉर्थ ईस्ट में कराई। लॉजिक ये था हमारी लीडरशिप का कि अगर चाइना इन केस कभी हम पे वॉर करता भी है तो वो उन पहाड़ों से कभी नीचे नहीं आ पाएगा, बिकॉज वहाँ पे कभी भी रोड ही अच्छे नहीं होंगे। बट आज अगर आप देखते हैं तो द होल फॉरेन पॉलिसी, द होल डिफेंस पॉलिसी हैज बीन चेंज नाउ। हर जगह, हर बॉर्डर इज वेल कनेक्टेड विद रोड्स और क्विक मूवमेंट हो सकती है हमारे ट्रूप्स की इन एनी इमरजेंसी। फर्स्ट स्ट्रेटेजिकली बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मूव है बाय इंडियन गवर्नमेंट, बाय मोदी सरकार, टू मेक श्योर कि हम किसी भी अर्जेंसी पे अपने ट्रूप्स को बहुत फास्ट मूवमेंट करना है। और किसी भी देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसके ट्रूप्स जहाँ ज़रूरत हो वहाँ जल्दी फास्ट मूव करें। अगर किसी देश में ट्रूप्स हैं बट वो उनका ट्रांसपोर्टेशन ही इतना हल्का है, इतना धीरे होता है कि वो उस टाइम पे पहुँच ही नहीं पाए जब ज़रूरत है, तब तक तो आधी सेना तो अंदर आ रही है।
फिर उस आर्मी का कोई मतलब नहीं रहता। तो ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग। और आपने देखा ही होगा कि अभी चाइना के साथ कितने स्टैंड बायज़ हैं। बट वहाँ पे इंडिया ने अपने ट्रूप्स उनसे जल्दी, उनसे पहले और उनसे ज़्यादा डिप्लॉय कर रखे हैं। दिस इज़ अ वेरी स्मार्ट मूव ऑल्सो कि इंडिया ने एक अरुणाचल प्रदेश में एक पीक का नाम सिख दलाई लामा के नाम के ऊपर रख दिया, क्योंकि पहले इंडिया कभी भी चाइना को नाराज़ करने का ट्राई नहीं करता था, क्योंकि इंडिया वो वाला इंडिया नहीं रहा जो आज से 10-15 साल पहले था। इंडिया नाउ इज़ कंप्लीटली चेंज। उनको पता है कि हमें अपने सॉइल की, हमें अपने बॉर्डर्स की कैसे रक्षा करनी है। हमने इतने मिसाइल्स बना के रखे हैं, वी आर अ न्यूक्लियर पावर कंट्री। ऐसे तो रखे नहीं है कि जब छुपा के रखना है उनको और उनको कभी यूज़ नहीं करना। द पॉइंट इज़ वी आर नाउ वेरी मच कैपेबल ऑफ केटरिंग चाइना। और चाइना आज से 10-15 साल पहले और कुछ रिसेंट टाइम्स में भी हमारी टेरिटरीज का नाम अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में अपने हिसाब से रखता है, जबकि उसका ऐसा करना बिल्कुल भी नहीं बनता है। सो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा मूव है। और बट इससे भी और अच्छी चीज़ें की जा सकती है। एक्चुअली कुछ टाइम पहले इंडिया गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया था कि वो तिब्बत में कुछ 12 जगह हैं जिनका नाम वो अपने हिसाब से रखना का सोच रही हैं। आई थिंक दैट वुड बी अ ग्रेट मूव टू मेक चाइना इन अ वेरी अनकंफर्टेबल स्टेट। अरुणाचल प्रदेश तो हमारा ही हिस्सा है, हमारा इंटीग्रल पार्ट है। उसके पीक्स के नाम, उनकी जगहों के नाम हम अपनी मर्जी से तो कभी भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा हिस्सा है। बट तिब्बत, जो कि चाइना ने ऑक्युपाई कर रखा है, एंड स्पेशली उसको उस ऑक्यूपेशन के बाद उसकी क्लिनजिंग कर रहा है, वो वहाँ के लोगों को, वहाँ के कल्चर को तबाह कर रहा है, सो दैट वो लोग जो उनका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, हिस्टोरिकल रेफरेंस है, हिस्टोरिकल लर्निंग्स है, वो सब भूल जाएं। सो चाइना is a dictatorship country where the current president is going to be rule that country till his last breath. So ये बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है कि हम चाइना को हल्के में ना लें, और चाइना को जहाँ चोट पहुँचती है सबसे ज़्यादा इन छोटी छोटी बातों में तो पहुँचती है। जब 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 लड़ाई की बात आएगी, जब वॉर की बात आएगी, तब तो हम तैयार है, हमारी इंडियन आर्मी तैयार है। बट ये जो चीज़ें वो हमारे साथ करता था कि नाम चेंज कर दिया हमारी टेरिटरी का, अब इंडिया इज गिविंग इट बैक, इज गिविंग अ बिग पंच टू हिम बैक. नाउ इंडिया will taking China threat very seriously, and that whole foreign policy has been completely changed. So दोस्तों, मुझे आपके साथ ये टॉपिक डिस्कस करना था कि कैसे चाइना को प्रॉब्लम हो रही है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो एफर्ट्स वो डाल रहे हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन, हमारे बॉर्डर एरियाज को डेवलप करने में, उनकी और रेलेवेंसी बढ़ाने के लिए, सो दैट चाइना फील दैट हीट कि इंडिया विल नेवर लेट हिम डू वट एवर ही वॉन्ट्स टू डू. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो दोस्तों, आपके साथ यही टॉपिक मेरे को डिस्कस करना था. थैंक यू. एंड हाँ, एक और चीज़, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन. एंड ऑल्सो आप कमेंट ज़रूर डालिएगा. आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड योर थॉट प्रोसेस, दैट हाउ यू गाइस आर थिंकिंग. जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार.